Hi guys, welcome to my channel. So here's the deal. I am excited and nervous. Now you will ask why. So I'm going on first abroad journey of my life, and that was all possible because of my work. I'm actually going because of my work, but the thing is that I am shooting this video to make that what all things I can do, explore the city as I like to explore. So सब कुछ रेडी है. It's just one day before. Tomorrow I have to leave, and few of the other things that you should see is here. So according to the checklist, सारी चीज़ें मैंने रख ली है, documents मैंने पहले ही रख लिए हैं सारे. So the only thing left was clothes and other belongings. तो मेरे पास एक सूटकेस है and एक हैंडबैग. सूटकेस में मैंने अपने सारे कपड़े इंक्लूडिंग फॉर्मल्स, क्योंकि मैं काम के लिए जा रहा हूँ ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द सिटी. कुछ खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स एंड नमक चीनी थोड़ा बहुत, बिकॉज आई वुड बी गोइंग फॉर अ मंथ और सो. इसमें मेरे सारे कपड़े हैं. मैगी, बिकॉज मैगी से अच्छा और क्या ही क्विक हंगर सेवर हो सकता है. एंड दूसरा बैग है. दूसरे बैग में भी मैं दिखाता हूँ आपको. सो इस बैग में मैंने कुछ चीज़ें, बिस्किट्स एंड अदर थिंग्स रखे हैं. ये मेरा सेल्फी स्टिक है बिकॉज फ़ोटोज़ वगैरह अगर लेने हैं तो. अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा हैंड सैनिटाइज़र है. उसके अलावा मैंने दोनों अपने लैपटॉप चार्ज पे रख दिए हैं. एक मेरा वर्क लैपटॉप है और एक मेरा पर्सनल लैपटॉप ऑफ कोर्स टू मेक एडिट थिंग्स दैट यू गाइज लव. एंड वो बिकॉज वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, सो काम के लिए तो वो चाहिए ही चाहिए. हे, एवरीथिंग इज़ रेडी एंड थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ अगेन, बिकॉज सब कुछ खुद ही करना है एंड फैमिली भी दूर है तो कोई मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं आने वाला. एंड फ्रेंड्स आर ऑल्सो बिजी. So I'm doing all things on my own, shooting, thinking, every other thing. So it's almost one day before and tomorrow my flight is there. So here how my itinerary goes. So I would be traveling first to Chennai and then Chennai to the place. I'll tell you the place later on. Please do continue watching my video. And since it's a connecting flight, so you can understand the hop. And then I would be finally in the place. Okay, so good morning, and as I showcased, everything's packed, and here's what we are going to do. I'll book the cab and go to the airport instead of taking the local transport. I know local transport will be cheap, but bag को लेकर के इतना drag नहीं कर सकता. It's already heavy, so we'll take the cab and we'll reach the airport and just stay tuned. So हमको कैब मिल गया था टाइम पर एंड हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ. रिकॉर्ड नहीं कर पाया कार में बिकॉज ड्राइवर वाले भैया का फ़ोन कॉन्वर्सेशन ख़त्म नहीं हो रहा था एंड मैं इंट्रोवर्ट था. सो एनीवेज सफ़र एंजॉय करते करते हम बढ़ गए आगे. और सफ़र में चलते चलते बेंगलोर में ट्रैफिक मिलना तो बिल्कुल भी आसान है. सो हम थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक में भी फंसे एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद ट्रैफिक क्लियर हो गया और फिर हम आगे बढ़ गए. मेरा बैग, मेरा लैपटॉप, सब कुछ मेरे साथ था. आई वॉज रीचेकिंग अगेन एंड अगेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा ट्रॉली, जिसको मैंने प्रथम स्थान दे रखा था. Thank you भैया. राइट, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ एंड अभी से जल्दी जाकर के सारा फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेते हैं एंड लेट्स गेट इन.
So ticket checking and formalities with a long line has been done and हम security checking की तरफ बढ़ रहे हैं. Let's go. Okay, so इतना सारा चेक इन करने के बाद फाइनली नेल कटर की वजह से इतना चेक कराया एंड नेल कटर का फिर चाकू तोड़ दिया. इट वाज काइंड ऑफ फनी आल्सो बट या प्रोटोकॉल सो मुझे ले जाने के लिए नहीं मिला. नाउ आई हैव around 2 hours in hand with me, so you know what, yes, corporate privilege. I am going to the lounge now. हम भी कतार में लगे हैं, देखते हैं हमारे कार्ड पे प्रिविलेजेस बचा है या नहीं और दिस क्वार्टर एंड फिर पता चलेगा. अगर मिल गया तो बाजी वाह और अगर नहीं मिला तो शायद फिर खरीद के खाना पड़ेगा बट होपफुली होगा बिकॉज इस साल मैंने काफ़ी कम ट्रैवल किया है. ओके तो हम आ गए हैं अभी लाउंज में एंड हमने खाना ले लिया है. मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या लिया है. मैंने थोड़ा सा क्लमजी मैंने प्लेटिंग की है बट दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है. ओके सो जो भी अवेलेबल था वो हमने ले लिया. एक पाव है, कढ़ाई पनीर है, एक मिनी समोसा है, 2 तरह के चिकन हैं एंड वो वेज बिरयानी. साथ में मैंने एक स्प्राइट ले लिया है डाइजेस्ट करने के लिए एंड लेट्स डिग इन. तब तक आप भी खाओ एंड ओके सो हमने खाना खा लिया एंड क्योंकि हमारे पास टाइम है सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना थोड़ा सा लाउंज का शायर हो जाए. इसी बहाने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर थोड़ा सा प्रोफेशन भी हो जाएगा एंड मोर देन दैट आपको दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें लाउंज में अवेलेबल है. सो लेट्स गो. सो फटाफट हम गए और यहाँ पे एक बुफे सेक्शन था जो बंद हो गया था. फिर यहाँ पे सलाद, पापड़, ढोकला, कुछ रायता, अचार और यहाँ पे बुफे ऑन था. यहाँ बुफे में वही सारी चीज़ें थी जो मैंने प्लेट पे ली थी. इसके अलावा वहाँ पे है आपका चॉकलेट मूस, मैंगो जूस का कंटेनर. उसके अलावा सारे वही ब्रेड स्टेक और ये था सूप मुझे पसंद नहीं था कॉर्न वाला सो मैंने इग्नोर किया. उसके बाद मैं आ गया यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप भी आते हो तो ये एप्पी फिज, फ्रूटी या फिर इसके अलावा और कुछ भी अगर रखा होगा उस डे आप आराम से पी सकते हो. उसके बाद चलते हैं अगेन. यहाँ पे कॉफ़ी मशीन वगैरह भी रखा हुआ था एंड उसके बाद वहाँ जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पे पानी पीने का जगह था. और उसके बाद आगे थोड़ा सा माता जी को पार करने के बाद हम आ गए थे बार के पास. यहाँ पे लाइव काउंटर है लेफ्ट साइड में जहाँ हम जा रहे हैं और ये एक लाइव काउंटर बंद था, एक लाइव काउंटर खुला था जिसमें था फहीटा. ये फहीटा जर्मन डिश है आई गेस. सो इसमें कोई था नहीं बट इसके साइड में उत्तपम बन रहा था तो उत्तपम फटाफट लोग खा रहे थे. मैं भी खाया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसे. एंड ये डेजर्ट सेक्शन में आपको ब्राउनी, केक्स वगैरह सब कुछ था एंड बेस्ट पार्ट था आइसक्रीम इतना सारा. तो अगर आपके पास भी है एक्सेस लाउंज का और आप लाउंज एक्सेस करते हो तो ये सारी चीज़ें खा सकते हो. बेस्ट थिंग इज द व्यू. वेट अ मिनट, देख सकते हो यहाँ से प्लेन देखते देखते खाना खाओ, आराम से कोल्ड ड्रिंक्स पियो, एंजॉय करो. फ्लाइट का टाइम हो, बोर्डिंग करो, निकल जाओ. ओके सो खाना हमने खा लिया, खाना आपने देख लिया एंड अब बोर्डिंग का टाइम हो गया है. ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स बचे हैं हमारे पास. सो विल बी सोन बोर्डिंग नाउ एंड पहले तो चेन्नई पहुंचना है फिर वहाँ से है नेक्स्ट वन. सो लेट्स गो टू चेन्नई फर्स्ट एंड उसके बाद ओके सो अब हम आ गए हैं लाउंज से बाहर एंड बोर्डिंग का टाइम हो चुका है. सो हम बोर्डिंग करने जा रहे हैं अब. सो फटाफट चलते हैं काउंटर पर
लास्ट मिनट का आई गेस गेट चेंज हुआ है, बट जस्ट फ्रॉम 1 to 2, सो फटाफट चलते हैं। तो पैसेंजर्स आर वेटिंग, मेरी तरह बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, बोर्डिंग होने का भी टाइम है। Let's board now in the flight. फ्लाइट का टाइम बिल्कुल भी हो गया है एंड हम फटाफट चलना चाहिए विदाउट डिले। मैं बहुत थक चुका हूँ एंड आई एम स्लीपिंग। इमिग्रेशन काउंटर इतना ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस था कि कुछ बोल ही नहीं सकते। एंड अब जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ, एक बार फिर से इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आई गेस हम थके हुए ही थे, मुझे जेट लैग की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ऐसे ही लैग खा रहा हूँ, पूरा थक चुका हूँ यार। इट इज़ वेरी टायरिंग सीरियसली। फाइनली इतना ढूंढने के बाद लाउंज मिल गया। अब कुछ खा सकता हूँ यार, पी सकता हूँ, बहुत भूख लगी है। सो चेन्नई एयरपोर्ट के लाउंज में भी हम प्रवेश कर चुके हैं और मैंने ले लिया है क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम खा रहे हैं सैंडविच, टमाटर की चटनी है, अंडे की सब्ज़ी है, तड़का, चावल, पनीर, बेबी कॉर्न एज अ स्टार्टर। यहाँ का लाउंज ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही लाउंज है। यार सफ़र में एक बात तो पता चला,
वो ये कि कॉर्पोरेट कार्ड्स के जो प्रिविलेजेस होते हैं, लाउंज एक्सेस, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम इतना जर्नी करके थक जाते हैं एंड लाउंज की वजह से फिक्र किया इतना ट्रैवल करने के बाद में लाउंज में आराम से खाना खा लेना इज़ सुकून, सीरियसली है सुकून। सो मुझे तो बहुत भूख लगी थी और मैं फटाफट लाउंज ढूंढ कर के आ गया। फटाफट खा लेता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है, उसके बाद बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। खाना खाते वक्त बहुत नर्वसनेस चला गया है कि इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, सो अनाउंसमेंट इज डन एंड आई एम गोइंग नाउ टू बोर्ड माई फ्लाइट। सो पहुँच करके बताता हूँ कहाँ गया। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। Alright, so finally अब हम बोर्ड कर चुके हैं and I can't believe in like few hours I would be in a whole lot different country. So here are the things, like I just want to say one word, that I have been extremely tired by doing this, and thanks to lounges and staffs who are there to support for every other issues or helps. So thank you Bangalore airport and thank you Chennai airport together for making this whole journey hassle free. Now I am waiting for the flight to commence, and I will be reaching to the location. So my flight will take around like 2.5 hours, so I will be reaching somewhere around midnight there. And that's the biggest part, reaching a country midnight and handling over all those things. So I am nervous, but I am also looking towards that challenge, and so hopefully everything will go fine. And let's now rest for a few hours. काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ and थोड़ा सा आराम करूँगा because early morning काफ़ी सारे काम हैं वहाँ जाने के बाद भी. So yes, cheers. Okay, so we have reached our destination and I'm waiting for my bag now at the baggage belt. But before that, so I am going to disclose them. So देख करके क्या लग रहा है कहाँ पे हूँ? So I am actually in the country whose currency is the highest currency in all over other countries. I am in Kuwait now, and just was a very good journey so far. And thank you इतनी तक देखने के लिए and wait करने के लिए. So okay, so here's the thing. I don't know if we would be able to come here again. So let me show you how the airport of Kuwait is.
सो वी हैव रीच्ड कुवैत एंड अब बाहर निकल रहे हैं टू जस्ट रीच एट माई पॉइंट, माई लोकेशन. Okay, so finally reached and रूम पे पहुंच गया हूँ, अपना होटल रूम. एंड सफ़र तो बहुत लंबा लगा, दो ढाई घंटे टाइम में पीछे चला गया. एंड अब ओनली थिंग इज़ दैट आई नीड टू स्लीप, आई नीड टू टेक अ वेरी गुड स्लीप. एंड थैंक यू for watching till now and being there, and stay tuned. and बहुत जल्दी मैं और भी वीडियोस डालूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो कमेंट करना मत भूलिए. एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू सून.